राजधानी दिल्ली के बसंत विहार स्थित एक प्राइवेट स्कूल में छठी क्लास की बच्चे की मौत के मामले के बाद परिजन से मिलने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आरकेपुरम विधानसभा की विधायिका और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। यहां पर परिवारजन के साथ उन्होंने मुलाकात करी और उनको आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होंगे, उनके बच्चे की मौत के जिम्मेदार जो भी होंगे, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। एक कमेटी का गठन जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा कर दिया गया है, जिसमें कई स्कूल की लापरवाही अगर देखी जाएगी तो स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ कौन बच्चे थे जिन बच्चों के लड़ाई झगड़े की वजह से प्रिंस की मौत हुई थी। इसी मौत के मामले में जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची और उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या बातें रखी, कि किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है उनसे उन्होंने मुलाकात करी और उनको न्याय दिलाने का जो भरोसा है वो भी दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के बसंत विहार स्थित चिन्मया विद्यालय के अंदर छठी क्लास में पढ़ने वाले प्रिंस जो कि 12 साल के थे, उनकी मौत की खबर से पूरे परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में जो है मातम पसरा हुआ है और इसी वजह से दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है आतिशी वो आज वहां पर पहुंची। बृहस्पतिवार के दिन वो यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची और ये पूरी जो घटना है मंगलवार की है। मंगलवार सुबह परिवार को जो है सूचना मिलती है, दिल्ली पुलिस को 10:15 पे कॉल मिलती है। इसके बाद से लगातार जो है हर कोई जो है पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहा है। उसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुंची थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने परिवार से मिलने के बाद मीडिया से क्या बातें रखी। क्या कहना है और लगातार जो आप मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर उठा रहे हैं इससे किस तरह से? देखिए 2 दिन पहले बसंत विहार के पास में एक स्कूल में एक बच्चे की एक संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि कैसे स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर ऐसा क्या लड़ाई झगड़ा हुआ कि बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हमने शिक्षा विभाग की तरफ से इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करी है कि अगर स्कूल की तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई है तो स्कूल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन ये भी बहुत चिंता का मुद्दा है कि आज के दिन में दिल्ली शहर में हिंसा का, क्राइम का, लड़ाई झगड़े का ऐसा माहौल हो गया है कि उस माहौल का असर अब हमारे बच्चों पे भी पड़ रहा है। कैसा हमने वायलेंस का माहौल अपने समाज में पैदा कर लिया है कि छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे पे ऐसी हिंसा कर देते हैं कि किसी बच्चे की जान चली जाती है। मेरी आज सभी दिल्ली वालों से अपील है कि हिंसा की, लड़ाई झगड़े की, क्राइम की हम में से किसी की भी जिंदगी में कोई जगह नहीं। जब तक दिल्ली वाले एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, हम सबको मिलके अपने अपने परिवार, सभी दिल्ली वालों की सुरक्षा का माद्दा उठाना पड़ेगा। वरना दिन ब दिन हम देख रहे हैं, कभी गली में, कभी मोहल्ले में, कभी बाजार में मार पिटाई, गोली चलना, गुंडागर्दी। अब हिंसा की और क्राइम की इस शहर में हर इंतहा पार हो गई। मैम, परिवार ये घटना को भी आप लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ के देख रही हैं। देखिए, जब किसी समाज में, जब किसी शहर में हिंसा का ऐसा माहौल हो जाता है, जो हमारे बच्चे हैं वो भी तो इसे ही देख रहे हैं। वो रोज टीवी खोलते हैं, वो रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, रोज क्या खबर आती है कि पंचील पार्क में किसी का मर्डर हो गया, राजौरी गार्डन में गोलियां चल गईं, कहीं पे उगाही हो रही है, कहीं पे मार पिटाई हो रही है। जब पूरे समाज में लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है, जब पूरे समाज में रोज टीवी पे, रोज न्यूज़पेपर पे, हर जगह सिर्फ वायलेंस की और क्राइम की ही खबर आती है, तो ऐसी स्थिति का असर हमारे बच्चों पे तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि हम एक पूरी इंक्वायरी करेंगे कि अगर स्कूल की गलती है, स्कूल की केयरलेसनेस है, या अगर उसके बाद अस्पताल ले जाने में देरी हुई है, तो जिसकी भी गलती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। परिवार कह रहा है कि झगड़ा हुआ था छठी क्लास के बच्चे से, फिर उसका एक बड़ा भाई था, वहाँ पर वो पढ़ता था। ये बहुत छोटे बच्चे, पेरेंट्स क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी इसमें इंक्वायरी होनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सीसीटीवी फुटेज स्कूल के अंदर की मौजूद है। हमने 2 इंक्वायरीज इंस्टीट्यूट करी हैं। एक इंक्वायरी शिक्षा विभाग करेगा ये देखने के लिए कि स्कूल के अंदर क्या घटना घटी। उसके बाद एसडीएम को भी इंक्वायरी के आदेश दिए हैं कि स्कूल के बाद जब अस्पताल लेके जाया गया, अस्पताल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाया गया,
तो वहाँ पे किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हुई है। जिसकी भी गलती है उस पर सख्त से सख्त एक्शन जरूर। मैम, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद दी जा रही क्या? क्या बोली, क्या आपको मदद? साइलेंस प्लीज। हिंदी खबर नीचे थोड़ी जी। मैं 3 तारीख को अपने बेटे को सुबह 7:45 पर स्कूल छोड़कर आया था। एकदम स्वस्थ था, एकदम फिट फोर था। घर से 1000 रुपये लेकर गया था कि वो 6 तारीख का उसका एनुअल डे का कोई प्रोग्राम था, उसको इसके लिए जमा करने थे वो पैसे। मैं उसको 7:45 पे छोड़ के आया और चला गया अपने ऑफिस। मेरे को 9:30 बजे कॉल आया कि आपका बेटा फोर्टिस हॉस्पिटल में है, उसके चोट लग गई है। मैं सीधा फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरा बेटा उस टाइम मेरे को मृत मिला। आज सीएम मैडम आई थी, क्या बात हुई, क्या आसपास या कुछ? सीएम मैडम से वही बात हुई जो इन 3 दिनों में हमारे ऊपर बीती है, वो चीज़ हमने उन लोगों को बताई है। जैसे पुलिस का बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं किया पुलिस ने हमारे साथ। अच्छा। हमारे बेटे की बॉडी को पुलिस जबरदस्ती एम्बुलेंस में, वो तो जिस दिन हम वहाँ से अस्पताल से आ रहे थे उसी दिन इतनी जल्दबाजी कर रहे थे कि अभी शमशान घाट ले लो, अभी इसका अंतिम संस्कार अभी कर दो। सुबह हमने कहा भैया हमारे कोई रिश्तेदार आएंगे, अभी हमारा बच्चा, हमने 12 साल उसको पाला है, फूल की तरह हमने उसको खींचा है, हम इसको कल करेंगे। लेकिन पुलिस वाले इतनी जल्दबाजी कर रहे थे कि आज कर दो, आज कर दो। फिर इन्होंने पूरी रात वहाँ पे पहरा दिया पुलिस वालों ने कि ये कहीं कुछ करे ना। सीएम साहब की तरफ से आज कुछ फिर मदद सुबह मिली ये आपको? हमें जल्दबाजी में सुबह पुलिस वाले हमें अपनी गाड़ी लगाई इन्होंने और हमारे बेटे की बॉडी को डाला अपनी जबरदस्ती। अब बॉडी को लाठी चार्ज करा, हम ले जाने नहीं दे रहे थे लेकिन इन्होंने वहाँ पे लाठी चार्ज करा, लेडीज होप पे भी मारा। जो आम लोग वहाँ से निकल रहे थे बेचारे, सिलेंडर बेचने वाला था एक, तो उसका पूरा यहाँ से मुंह इन्होंने फाड़ दिया। फिर ये जबरदस्ती बॉडी को एम्बुलेंस में डाला इन्होंने। हमारे जितने भी रिलेटेड थे उनको इन्होंने जबरदस्ती, इन्हों की पुलिस बल से जबरदस्ती गाड़ियों में डाला, बयान थी, भारी बल का प्रयोग करा इन्होंने। शक क्या है आपको, क्या शक है? पुलिस इसको बचाना चाह रही है? हमको सके पुलिस बचाना चाह रही है स्कूल प्रशासन को, और जो जिन 5 लड़कों ने मेरे बेटे को मारा है उन लोगों को। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 5 बच्चे मेरे बेटे को खींच तान करके उसका गला दबा रहे हैं। वजह क्या लगी? 5 बच्चे जब उसके मेरे बेटे का क्लासमेट्स गला ही थे। दबाया होगा तो उसका कैसे उसका दम निकला होगा, ये बताओ आप। वो 12 साल का बच्चा था। नहीं, वजह क्या लग रही, क्यों ऐसा किया गया बच्चे के साथ? क्या कोई झगड़ा हुआ था या कुछ ऐसा था? मैडम झगड़ा तो ऐसा कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये तो जांच का विषय है। ऐसा हमारे जब हमने बच्चे के जो साथ के उसके क्लास के बच्चे हैं उसमें से हमने 1-2 बच्चों से जब हमारी बात हुई तो हमें पता चला कि 10वीं 11वीं क्लास में एक बच्चा है, वो आया था ऊपर से और उसने उस लड़ाई में वो उसका मेरे बेटे का गला यहाँ से पकड़ा और जब उसने गला छोड़ा तो वो वहीं के वहीं मेरा बेटा गिर गया और 10 मिनट वहीं पे ही वो पड़ा रहा। तब ये उसको, उस टाइम क्लास के अंदर कोई भी नहीं था, क्लास टीचर नहीं थी, कोई भी नहीं था। सीएम मैडम की तरफ से कुछ मदद का आश्वासन मिला? सीएम मैडम ने बोला हम इसकी जांच करवाएंगे और जो भी गुनहगार है उनके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, उनको सजा दिलवाएंगे।